लगातार किसान आंदोलन पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है और कल सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। कोई हल नहीं निकला है, बेनतीजा ही खत्म हो गई बातचीत, यानी सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं बन पाई। अब सरकार ने 9 दिसंबर को एक बार फिर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। उधर किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। ऐसे में भारत बंद के अगले दिन सरकार और किसानों की वार्ता का क्या फाइनल नतीजा निकलेगा वो देखना होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त, जो कि आप देख पा रहे हैं। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीटिंग में बेसिट्टा मीटिंग थी। सरकार किसानों को, जथेबंदियों को परेशान कर रही है, बार बार बुला के। सरकार को मालूम है ये कानून रद्द होंगे और करने पड़ेंगे, वो इसमें टाइम टपा रही है अपना। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। 3 कानून वापस ले सरकार का आज फिर यत्न यही था कि ये मुद्दों पर बात की जाए, इन बिंदुओं पर बात की जाए। जब मैंने कहा कि हमने बिंदु आपको बता दिए हैं, पूरे का पूरा कानून पढ़ के आपको दिखा दिया, आपके सामने रख दिया और आप मान भी चुके हो कि हमारे कानून में गलतियां हैं। अब दोबारा इस पर बहस करने का क्या तुक बनती है? हम इस पर बहस नहीं करेंगे। कानून रिपील करने की बात कर रहे हैं, यस करें या नो करें। मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आए। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार। फैसला करना है तो करो फैसला, उसका क्या है? फैसले का कोई जोर थोड़ा लगता है। वो किसान बैठे हैं एकदम तख्तियां लेके भी, हम तो एक ही फैसला करेंगे, जहाँ तो हमको एक कानून वापस ले लो तो जहाँ फिर इनको खत्म कर दो, हम घर को जाएं। हम अभी चले जाते हैं, हम कोई बोलते नहीं तुमसे। तो सरकार वर्सेस किसान, ये लड़ाई जो कि लगातार जारी है, इसका नतीजा नहीं निकल रहा है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं। अब अगली जो बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच में वो 9 दिसंबर को होगी। सरकार कह रही है कि एमएसपी की गारंटी है, जबकि किसान अब भी यही कह रहे हैं कि अपने तीनों जो कानून हैं उनको रद्द कीजिए, वापस लीजिए। आइए अब न्यूज 24 संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं जो लगातार डे 1 से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप उनको देख भी रहे हैं। राहुल प्रकाश आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। और राहुल प्रकाश सिंघू बॉर्डर पर लगातार अपनी कमान संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो मनीष कुमार न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं और मनीष कुमार ने कमान संभाली हुई है टिकरी बॉर्डर पर। एक एक करके दोनों के पास आपको लिए चलते हैं अपडेट के लिए। राहुल प्रकाश, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए कि वहां पर सिंघू बॉर्डर पर क्या तस्वीर अब नजर आ रही है? देखिए, अभी जिस तरीके की शुरुआत सुबह की होती है वही चल रहा है। अरदास के बाद जो मंच से संचालन होता है वो शुरू हो जाता है। एक तरफ खाना बंटना शुरू हो जाता है, चाय शुरू हो जाती है, जो किसान है वो इकट्ठे शुरू होने लग जाते हैं। यहाँ जो तस्वीर है ये पहला मंच है, इसके आगे एक और मंच है जहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग है, उसके आगे तमाम वो नेता जुटने लग जाते हैं। वहाँ पे हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, वहाँ पे भी मंच का संचालन होता है। यानी वही चीज़ है कि जिस बात को वो कह रहे हैं लगातार वो मुकर नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिल रद्द होना चाहिए, कोई समाधान नहीं चाहिए उन्हें समाधान सिर्फ इसी चीज़ का चाहिए कि बिल रद्द हो। और जो आप आवाज़ें ठीक मेरे पीछे सुन रहे हैं वो उन किसानों की है जो डे 1 से, यानी आज 11वां दिन है और 11 दिन से लगातार वो इस संघर्ष में है, इस लड़ाई में शामिल है। यानी उनका कहना है कि सिर्फ बिल के मसले पे अगर जो बात हो रही है कि जो सुझाव की बात हो रही थी, सुझाव नहीं चाहिए उन्हें, सिर्फ एक ही समाधान चाहिए, बिल रद्द होना चाहिए। आप लोग लंबे समय से एक संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि सहमति बन पाएगी, बिल रद्द होगा या क्या आप लोगों का? प्यार भाई सत श्री अकाल। ये बिल रद्द होएगा जी। साडियां किसान जथेबंदियां समूह हिंदुस्तान का किसान इत्थे पहुंच गया है, ये बिल रद्द ही होने जी। हुण मोदी साहब आखंदे कि कोई ही कर दिंदे आ, विचों घाटा ਜਿਹੜੀਆਂ पूरियां कर दिंदे, पहलों भी नहीं ਮੰਨਦੇ ਸੀ। एक बिल रद्द करा के इत्थे उठना है, साडी फतेह होवेगी जी। मतलब
मान के बैठे हैं कि कोई समाधान यही है बस? ਮੈਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ लगता है 9 तारीख को हल निकलेगा? सर वैसे जिस तरीके से मोदी सरकार बिहेव कर रही है किसानों के साथ, उस हिसाब से तो लगता नहीं कि वो किसानों के प्रति संजीदा है किसी भी तरह से, क्योंकि अब तक किसान उनकी एक भी बात से संतुष्ट नहीं हुए, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ भी करेंगे किसानों के हक में। मीठी गोलियां दे रहे हैं, होना कुछ नहीं है, जिस मीठी गोलियां दे रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने बिल में संशोधन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग 2 महीने से ट्रेनों में बैठे हुए थे तब ये कहाँ थे? आज हम आए, हमें क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली आकर इनसे बात करने की? ये आते, हमारे फार्मर वहाँ से आए हैं, हमारे प्रधान यहाँ पे आए हैं, बस मीठी गोलियां दे के ये इसको यह है ये ऐसे, हमें क्या बता रहे हैं? हमें पता है हमारी खेती करनी है, हमने करनी है, हमें सब पता है हमारा नुकसान क्या है, फायदा क्या है। अब ये स्वामीनाथन है जो पास करना चाहिए था, उसके जो पास करना चाहिए स्वामीनाथन का, एक बार भी क्यों? अगर ये जो काले कानून लागू हो सकते हैं तो क्या स्वामीनाथन नहीं हो सकता था? उसके बारे में कोई विचार नहीं की। और ये एमएसपी की बात कर रहे हैं तो एमएसपी सिर्फ सरकार ही क्यों दे रही है, प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं दे रही? उनके लिए एक छोटा सा है बस, ये एक ऑर्डिनेंस में लिखने को बोल रहे थे हम लोग, नहीं लिखे, है ना। और मंडियों की बात कर रहे हैं, मंडियां तो आज हम आड़ती के ऊपर डिपेंड है। कोई सरकार है जो हमें आके हमारे घर में, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, किससे गर्ज करेंगे? अपने आड़ती से करेंगे ना। क्या हम अडानी के पास जाएंगे? क्या अंबानी के पास जाएंगे? कोई नहीं है। ये जो मोदी है ना, सिर्फ ये जैसे जुमले बोलता है ना, ये जुमलों वाली सरकार है, और ये जुमले ठीक है राहुल, यानी लोगों की सरकार आवाज पर ही है जो यकीन किसानों नहीं है की और आवाज है। किसानों को कानून रद्द हो, इससे ज्यादा कुछ मंजूर नहीं है। मैं लौटूंगी राहुल प्रकाश आपके पास, और अब गाजीपुर बॉर्डर से प्रशांत देव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। मनीष कुमार के पास बाद में हम जाएंगे। प्रशांत देव, बड़ा सवाल यही है कि 9 तारीख को फिर वार्ता होगी, क्योंकि अब तक की वार्ता में कोई बातचीत जो हुई है उससे हल नहीं निकला है। अब क्या अगली बातचीत से पहले किसानों की रणनीति है, जरा जानिए। जी बिल्कुल, रणनीति की बात करें तो रणनीति सिर्फ यही है कि चक्का जाम जारी रहेगा जब तक कि सरकार मान नहीं जाती। जी। अब सवाल यही है कि सरकार को मानना है या किसानों को मानना है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं। राकेश जी, मेरा सवाल यही है कि अब मानना किसको है, किसानों को या सरकार को? क्योंकि लगातार आपकी बात हो रही है जी, 9 तारीख को फिर बात होनी है। हाँ, फिर तो आप बात करने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं जब आपकी बात बेनतीजा निकल जा रही है? या तो भाई आर पार बात खत्म कीजिए या फैसला कीजिए। तो ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? और मेरा सवाल सिर्फ इसलिए है कि किसान भी परेशान है, सरकार भी परेशान है और आम आदमी भी परेशान है। तो सबकी परेशानी दूर करने का फॉर्मूला क्या है? देखो, सरकार बिल वापसी ले ले, वही एक फार्मूला हमारे पास, तो वही एक फार्मूला है। सरकार के पास में कुछ है तो अपना प्रस्ताव लेकर आवे। अभी तो सरकार कुछ बता नहीं रही ना कुछ भी। कल की मीटिंग में सरकार ने शायद कुछ मसौदा दिया है आपको कि ये बातें हैं, और उस पर शायद आपको अब राय करनी है, जो हमें नहीं, वो तो कुछ ना कुछ नहीं दिया। नहीं दिया। हमने कहा कि आप किस एजेंडे पे आप बात करना चाहते हो, दे दो आप हमको। ये बात तो पहली मीटिंग में ही हो गई थी, तो फिर दूसरी 5 तारीख की मीटिंग में भी यही बात क्यों हो रही है? हम तो किसान लिबरली हैं, बात करना चाहते हैं, बात से समाधान निकालना चाहते हैं। वो आज निकल जाए, 10 दिन में निकल जाए, वो 17वीं बातचीत में निकले, वो 2 साल में निकले, वो 10 साल में निकले। हम तो पंचायती सिस्टम से करने वाले लोग हैं। मैं तो एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक मर्डर का फैसला करवाना था हमको। ठीक है, मैं लौटूंगी प्रशांत देव आपके पास। देखिए, राकेश टिकैत से वो बातचीत कर रहे हैं और राकेश टिकैत से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अब अगली बातचीत होने वाली है उससे पहले किसान क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 5 राउंड की बातचीत में नतीजा कुछ नहीं है। किसान अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि किसान कानून को रद्द करे और ये तीनों कानून को वापस ले, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी प्रशांत देव आपके पास। अब मनीष कुमार का रुख कर लेते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूं मनीष, क्योंकि प्रशांत देव के साथ राकेश टिकैत जी इस वक्त मौजूद हैं, वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत जी, बातचीत कीजिए प्रशांत आगे की राकेश टिकैत जी से। जी विपनेश, मैं यही इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, अब लगातार बातचीत भी हो रही है। राकेश जी, बातचीत का दौर जारी है। हाँ जी। आप चूंकि बात करना चाहते हैं, इसलिए सरकार के पास आप बात करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या भारत बंद भी जरूरी है?
क्योंकि अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं होता तो आप बात करने नहीं जाते। आप सरकार पे भरोसा कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। तो मेरा एक सामान्य सा सवाल ये है, एक आम आदमी की सवाल ये है कि भाई रास्ता कैसे निकलेगा? क्या रास्ता रोककर ही रास्ता निकलेगा? क्योंकि आप भी मजबूरी समझते हैं किसानों की। सबसे पहले तो आप किसान का हित चाहते हैं, आप किसान हैं, आम आदमी का भी आप सोचिए। हाँ, जो भी परेशानियां आ रही है वो दूर कैसे होंगी? तो भारत बंद का ऐलान जारी रहेगा 8 तारीख के तो आंदोलन है, आंदोलन का हिस्सा है एक वो भी। देखिए, लगातार राकेश टिकैत से न्यूज़ 24 बातचीत कर रहा है, क्योंकि हम भी समझना चाहते हैं कि अब किसानों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि समस्या चारों तरफ है, किसान आंदोलन का असर भी पड़ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष कुमार, सीधे आपके पास आ रही हूं। देखिए, आपके साथ काफी किसान भी वहां पर मौजूद हैं। मनीष, अब जरा इनका मन टटोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बातचीत का दौर तो लगातार जारी है, हल नहीं निकल रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, तारीख नहीं चाहिए। पूछिए जरा। देखिए विपनेश, मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ और किसान नेता राकेश टिकैत से बात हुई, सरकार से बात 9 तारीख को है, लेकिन क्योंकि मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा, हर प्रदर्शन में जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं कुछ आपको नई चीज देखने को हर रोज मिलती है। तो आज जब मैं आया सुबह में विपनेश, तो यहाँ पे एक नई चीज मुझे देखने को मिली। ये युवा है, पंजाब से, हरियाणा से, सभी जगह से पहुंचे हुए हैं और इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है। ये टी शर्ट मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। ये आज पहली बार यहाँ पे देखने को मिला है। वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट, हम किसान हैं, हम आतंकी नहीं है। इनके टी शर्ट पे लिखा है वे आर हियर फॉर लाइफलाइन, नॉट 100 रुपए। आपको याद है कि कंगना रनौत ने एक विवादास्पद ट्वीट किया है एक महिला को दिखाते हुए, जिसकी काफी आलोचना हुई है सोशल मीडिया पे। फार्मिंग इज ए रिलीजन इटसेल्फ फॉर अस, मीडिया इज वेलकम। तो मीडिया, आपको पता है कि कई जगह पे मीडिया को भी कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मीडिया वेलकम है यहाँ पे, पर हमें डिसरेस्पेक्ट मत करिए, किसान जो है उनकी बेइज्जती मत करिए। ये तमाम बातें इनके जरिए कहा जा रहा है। टी शर्ट पे इनसे बात भी करवाता हूँ। विपनेश, क्या कहेंगे? एक तो नाम बताइए अपना और क्यों पहनना पड़ा आपको ये टी शर्ट आज? सत श्री अकाल जी सारे। मेरा नाम हरमीत सिंह है, हम सिरसा हरियाणा से आए हैं जी। रही बात टी शर्ट की, टी शर्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अलग अलग स्लोगन्स पहन रखे हैं जो मीडिया में चल रहा है। एक्चुअल जो देश को दिखाया जा रहा है वो है नहीं है। जो नेशनल मीडिया हमें डिफेमिंग कर रही है, डिसरिस्पेक्टिंग कर रही है। हमने नहीं किया। हम एक चैनल की बात नहीं कर रहे, नेशनल मीडिया में कई चैनल्स ऐसे हैं जो हमें डिफेम कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उसी की वजह से हम दिखाना चाहते हैं वी आर वेल एजुकेटेड, हमें प्रोटेस्ट के नियम कायदे भी पता है, हम सफाई भी करते हैं, हम लंगर भी लगाते हैं, हमें अपने हक मांगने भी आते हैं। अगर हम लंगर लगाते हैं तो हमें कहा जाता है ये देशभक्ति कर रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हमें और टेररिस्ट कहा जाता है। मनीष, एक मिनट मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी खबर मुंबई से है। किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। अकाली दल के नेता आज उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए समर्थन मांगेंगे। देखिए, अब ये क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ गया है, मुंबई से जो खबर देख रहे हैं इसके अपने मायने हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर मुंबई से। अकाली दल के नेता, जी हां, अकाली दल के नेता आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं और इस खबर के लिए सीधे मुझे मुंबई जाना होगा संकेत पाठक के पास। संकेत, अकाली दल की मुलाकात उद्धव ठाकरे से कैसे देखी जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अकाली दल के कुछ नेता आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं। और जो बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है इस वक्त, और 8 तारीख को जो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है उसका समर्थन उद्धव ठाकरे से मांगा जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक पंडित है वो ये बता रहे हैं कि इसके पीछे की कुछ और वजह भी है, क्योंकि इस प्रतिनिधि मंडल में जो अकाली दल का है उसमें अकाली दल के एक पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा भी शामिल हैं, जो कि इसके पहले ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा अब उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे मुलाकात लगातार वो कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को जोड़ने के तौर पर भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अकाली दल बीजेपी से अलग होकर उनके खिलाफ हमलावर है। लगातार वो क्षेत्रीय दलों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है
क्योंकि मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन जरूर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें लामबंद करने की कोशिश है, और इसी कोशिश के तहत इस बैठक को, इस मीटिंग को देखा जा रहा है। बिल्कुल संकेत, अब इस बीच सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या ये समर्थन किसान मांगना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर पार्टियां राजनीति करेंगी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अकाली दल जो कि लगातार भाजपा का विरोध कर रहा है, एनडीए का वो फाउंडर मेंबर भी एक वक्त में रहा है, लेकिन अब वो लगातार क्षेत्रीय दलों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर किसानों का है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो अपने आप में अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि जो अकाली दल के नेता हैं वो ममता बनर्जी से बंगाल में मुलाकात उन्होंने की थी। इसके अलावा कई और क्षेत्रीय दलों से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और अब महाराष्ट्र में जो कि महाविकास अघाड़ी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि एक वक्त में बीजेपी में भी रहे हैं, उनसे अब मुलाकात होने जा रही। तो इसको इसी तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे क्षेत्रीय दलों को जोड़ने की राजनीति, और 2024 में सभी क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हो, लामबंद हो। संकेत, ये बात तो तय है कि कुछ जो है राजनेता किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति को भी चमकाने में लगे हुए हैं। संकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुंबई से बहुत बड़ी जानकारी दी कि अकाली दल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं ये तमाम नेता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।